at 2 a.m. in the morning and have driven like 4 hours to be part of this historic moment. आप हिंदी में बात कर सकती हैं? बिल्कुल। मोदी जी हिंदी में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, तो न्यूयॉर्क में हम हिंदी का परचम लहराएंगे। गर्व से कहो कि हम हिंदी हैं, भारतीय हैं। हम भारतीय हैं। अंजू जी, ये वो टिकट है, ये वो है लकी टिकट। ये लकी टिकट है जो बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि जिनके पास ये टिकट है वही अंदर जा पा रहे हैं, और जिनके पास ये टिकट नहीं है उनको टाइम स्क्वायर जाना पड़ेगा स्क्रीन पे सुनने के लिए, वहां देखने के लिए। जिन लोगों के पास, कितनों के पास टिकट है? कितने पास टिकट है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली, हम सेंट लुइस मिजोरी से आए हैं, जो यहाँ तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम स्पेशली नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए हैं, उनका भाषण सुनने आए हैं, ताकि वो हमें ये बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है भारतीयों के लिए। इतनी 20,000 की भीड़ में मोदी जी से कैसे मिल पाएंगे आप? मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा मैसेज जो है, हम जो उनका मैसेज है वो जरूर सुनेंगे, और अगर हो सका अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जरूर अपना क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, या उनके व्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन तक अपने विचार रख सकते हैं। और हमें उम्मीद है मोदी जी हमारी बात को सुन रहे होंगे। हमें गर्व है कि हमने उनको अपना प्रधानमंत्री चुना, और हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। तो हमें अमेरिका रहने की जरूरत नहीं है। ऐसी दीवानगी हिंदुस्तान में आपने देखी होगी किसी फिल्म स्टार के लिए। अमेरिका में पॉप स्टार, रॉक स्टार जब आते हैं तो ऐसी दीवानगी दिखाई देती है। ये उसको कहीं आगे, उससे कहीं आगे ये दीवानगी है। कुछ लोग हैं जो दिल्ली से चले आए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में। मैं एक्चुअली यहाँ पे कार्डियोलॉजी के लेक्चर भी था छोटा सा, तो आई कंबाइंड दिस इवेंट में। अभी यहाँ क्यों आ गए लेक्चर से? यहाँ पे आई हैव एन इन्विटेशन फॉर दिस प्रोग्राम इन द मॉर्निंग एज वेल एज द इवनिंग डिनर में। लेकिन सुमित जी, आई वुड रियली से दैट दिस इवेंट इज बिगर देन आवर दिवाली इन कनॉट प्लेस। मोदी जी भी बड़े हैं। शाहरुख खान का स्लैम टूर यहाँ पे चल रहा है, उसके टिकट अभी भी मिल रहे हैं, और मोदी जी का हाउसफुल है, तो रॉक स्टार से भी बड़े हैं। शाहरुख खान कंपटीशन आ गए हैं नरेंद्र मोदी के तौर पर। एक बात कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं हम अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं मोदी जी को। मेरे ख्याल से मोदी जी को बहुत पता है क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया के लिए और उन्हें क्या करना है। यहाँ आके मैं अपनी तरफ से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, जिस सपोर्ट की उनको आज बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी की विक्ट्री से सबसे बड़ा संदेश क्या गया है? सबसे बड़ा संदेश ये गया है, 2-3 संदेश है। नो टू डायनेस्टी, यस टू डेमोक्रेसी। नो टू फियर, यस टू होप। इंडिया फर्स्ट एंड इट्स अ विक्ट्री ऑफ द पुअर एंड द अनप्रिविलेज। मोदी जी गरीबों को अमीर बनाएंगे, उनको अच्छा रोजगार देंगे, उनके अच्छे जीवन के लिए काम करेंगे। सर्विस टू इंडिया। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशनल है। एक मिनट और लोग भी हैं, डॉक्टर साहब मैं आता हूँ। कल हमने सेंट्रल पार्क में मोदी जी को देखा, जहाँ कॉन्सर्ट चल रही थी, वेस्टर्न म्यूजिक की कॉन्सर्ट थी, जेजीबी परफॉर्म कर रहे थे। आपको कैसा लगा नरेंद्र मोदी को उस मंच पे देख के? अरे वो एक्टर ह्यू जैक्सन था, वो एक्समैन का एक्टर था। ह्यू जैकमैन उसने इंट्रोड्यूस किया मोदी जी को, और वी थिंक मोदी इज इवन अ बिगर स्टार देन ह्यू। I'm from Gujarat, so I met Modi ji in Ahmedabad, but now it's very difficult to meet him here. So I'm very fortunate that I met him long time ago. क्या कभी कोई इंडिया में मेडिसिन स्क्वायर में किसी इंडियन का इतना बड़ा इवेंट हुआ है? इतना बड़ा इवेंट हुआ होगा, लेकिन इतनी भीड़ उमड़ के आई हो ये नहीं देखा मैंने कभी। सर वो 1.2 बिलियन लोगों के लीडर हैं, तो हाउसफुल होना बहुत वाजिब है। बिहारी जी का था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के न्यूयॉर्क में, तब 3000 का क्राउड आया था, अभी 20,000 का है। और दे वर प्लानिंग टू हैव यांकी स्टेडियम, जहाँ पे 1 लाख लोग को ले सकते हैं, पर यांकीज अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मेडिसिन स्क्वायर गार्डन लेना पड़ा। और सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूयॉर्क से लोग आए, मैं पिट्सबर्ग से 8 घंटे ड्राइव करके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से मिलने। देखिए कुर्ता पहन के आए हैं, भारतीय पोशाक पूरी तरीके से न्यूयॉर्क हम को भारत के रंग में रंगने की तैयारी है, लेकिन हमारा खून आज भी देसी है, हमारा खून आज भी इंडियन है, और हम मोदी जी के साथ इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हमारा दिल आज भी भारत के लिए धड़कता है। आप वोट करते हैं यहाँ पे? वन ऑफ द मैसेज दैट वी वांट टू गिव टू मोदी जी कि हम लोग के लिए वोटिंग का एक प्रावधान हो, हम लोग के लिए वोटिंग का एक प्रोविजन हो, क्योंकि हम लोग इंडिया के बाहर रह के वोट नहीं कर पाते हैं। और प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ करें ताकि हम लोगों के लिए और भी अच्छा रहे। ठीक है, हम मोदी जी से चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग वापस जा सके। हमें एक लेवल पे सारी सुविधाएं दी जाए। इन इंडिया
क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल में ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, उन्हें एयर फेयर ज़्यादा देना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो हमें एक लेवल की सुविधाएं प्रोवाइड करें जो भारतीय सिटीजन। और वोटिंग राइट इज द मेन थिंग, हमें वोटिंग राइट चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों की? प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, वोटिंग राइट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हिंदुस्तानी को ड्यूअल सिटीजनशिप, OCI इज नॉट द सॉल्यूशन, वी नीड द रियल ड्यूअल सिटीजनशिप, दैट्स द मेन। भारतीय प्रवासियों को इन्वेस्टमेंट के लिए और लोगों बोलने दीजिए। आइए, आप आगे आइए। हम वॉशिंगटन DC से आए हैं। हाँ। सुबह 2 बजे उठ के यहाँ 9 बजे पहुंचे हैं। हमारे प्रेसिडेंट पॉल पटेल वॉशिंगटन DC गुजराती समाज का प्रेसिडेंट है। वेलकम टू वॉशिंगटन मोदी जी। तो सुमित जी, I was thinking that of course the biggest leader, I would not be frank enough to say that the president of USA has been of course known as the biggest leader, but here there's a competition now. Mr. Modi is going to be a big competition. अगर मोदी और ओबामा के बीच चुनाव हो जाए तो मोदी जी जीत जाएंगे? ऑफ कोर्स विदाउट डाउट मोदी जी जीत जाएंगे। की पावर है, 1.25 billion people will make him win. There is so much of enthusiasm and there is so much of motivation. People are excited. सर, मोदी इफेक्ट यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। मैं फिलाडेल्फिया से ट्रेन में आया, हमेशा ट्रेन टाइम में नहीं चलती, पर आज टाइम पे चल रही है क्योंकि मोदी इफेक्ट है। हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं इंडियन कम्युनिटी का, और हम सब लोग मोदी जी के लिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। मोदी मोदी एंड मोदी। अगर यहाँ मोदी ने आके कोई और आ रहा होता तो भी ऐसी भीड़ होती? अरे मोदी जी के अलावा शायद कभी ना होती। ये मोदी जी का करिश्मा है और हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी से बहुत आशा है कि आने वाला भारत मोदी जी का सपना और हम सबका सपना मोदी जी पूरा करेंगे। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आप जैसी जो भारतीय महिलाएं हैं जो अमेरिका में रह रही हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे? मोदी जी के अमेरिका आने के लिए हम बहुत गर्वित फील कर रहे हैं, और वो सबके लिए कर रहे हैं। ये लेडीज और मैन नथिंग, इंडियंस के लिए कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल, यही यहाँ से माहौल संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय कम्युनिटी के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ से बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी साफ तौर पर इन लोगों के पास जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी अगली पीढ़ी यहाँ पर जन्म ले चुकी है, उनके लिए कुछ ऐसे समझौते करेंगे अमेरिका के साथ, ओबामा के साथ मुलाकात में वाशिंगटन में, जिससे ये लोग खुश हो सकेंगे। और सबसे बड़ी इनकी बात है, इनको वोटिंग राइट चाहिए। यहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ की सरकार में अपना से हो, ये चाहते हैं। ओवर टू यू, बैक टू द स्टूडियो। शुक्रिया सुमित, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। तो आपने देखा लोगों में मोदी को लेकर दीवानगी किस कदर है। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर का हाल आपने देखा। कोई वॉशिंगटन से आया है न्यूयॉर्क यहाँ भाषण सुनने के लिए, तो कोई फिलाडेल्फिया से आया है, तो कोई पिट्सबर्ग से आया 8 घंटे का सफर तय करके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो भाषण देंगे तो वहां 20,000 ऑडियंस वहां पर होगा, तो किस कदर वहां पर दीवानगी का आलम होगा। और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 20,000 लोग जब होंगे खचाखच भर जाएगा। उससे पहले तैयारियां जो हैं उसका एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर अभी खाली है, तमाम जो ऑडियंस है, इसके बाद ये पूरा भर जाएगा। 20,000 की इसकी कैपेसिटी है और पूरा हाउसफुल। जिस तरह से हमने आपको सुनवाने की कोशिश की कि किस कदर वहां लोग जो है हाथों में टिकटे लिए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चांस नहीं मिल पाएगा अंदर खुद देखेंगे वो भाषण देते हुए मोदी को, तो उनके लिए बाकायदा स्क्रीन्स बड़े बड़े लगाए गए हैं और आज थोड़ा ऑडियो का भी प्रबंध किया गया ताकि तस्वीर तो देख ही पाए, साथ ही भाषण भी सुन पाए। तो बाहर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर का जो तो वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि लोग भाषण को देख पाए। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की, जहां इस वक्त रिहर्सल्स चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं और 8:55 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें, वक्त तय है जब नरेंद्र मोदी यहां भाषण देंगे। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सुमित अवस्थी के पास, जो इस वक्त मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर मौजूद है। सुमित, हम देख रहे हैं लोगों में जबरदस्त दीवानगी है नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रशांत पटेल, एक बार आप देख रहे हैं सीधी ये से हमारा लाइव टेलीकास्ट है इस वक्त मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर से। बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ यंग स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये मोदी जी से क्या मांगने आए हैं, क्या मिलने आए हैं, क्या चाहिए आपको? सर, माय नेम इज तेजस अग्रवाल। हम यहाँ पे न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने आए हैं। मुंबई से, बैंगलोर से, सब जगह से यहाँ पे इंडिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन
एक नरेंद्र मोदी से यही निवेदन है कि वहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा डेवलप करें वहाँ पे कि स्टूडेंट्स अपने परिवार से वहाँ से अलग नहीं होके यहाँ पे नहीं आए और वहाँ पे ही पढ़े, इंडिया में ही पढ़े हम, और वहाँ पे अपने परिवार के साथ ही रहे। इंडिया को डेवलप करते हुए देखना चाहते हैं। इंडिया में पढ़ाई में कमी है, पढ़ाई का स्तर सुधारना चाहिए। यस, जो परसेंटेज स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं वो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि है ना इंडिया में ही बच्चे पढ़े, इंडिया ही डेवलप हो। इंडिया होगा डेवलप। आई होप मेरी सरकार ये सुन रही होगी। मेरा नाम हर्ष पटेल है, मैं बड़ौदा से आया हूँ एंड आई वोटेड फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लास्ट वोटिंग इवेंट। तो वडोदरा से न्यूयॉर्क क्यों सुनने चले आए? दिल्ली में सुन लेते। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर NYU में। सो मैं यहाँ पर स्पेशली मुझे टिकट मिली यूनिवर्सिटी से, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और मुझे एक ही बात मोदी से करनी है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इतने एंथुजियास्टिक है मोदी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे हमारे जैसे यूथ है यहाँ पर, तो वो मोदी के लिए यहाँ पर आए और किसी के लिए नहीं आए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। एक मिनट, लेट्स गिव अ लेडी अ चांस। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है? मैं ख्याति शाह हूँ, मैं यहाँ पे कर्नाटक से हूँ, लेकिन माय होम टाउन इज गांधीनगर एंड दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई फील लाइक आई एम एट होम इवन दो आई एम इन न्यूयॉर्क एंड आई गेट टू सी हिम व्हिच आई रियली वांटेड टू डू इट फॉर लॉन्ग टाइम। सो चीयर्स टू नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी यहाँ कौन सी बात ऐसी करने वाले हैं जो आप सुनना चाहेंगी? I really wanted to know like कि कैसे वो US और India या globally what changes they are going to do so that kids like him or me we don't have to come here to do the further study. We can stay with our country, with our mother nation. Great. So that's what I want to say. Thank you. Come here. What you have to say? Yeah, I have to say I'm really looking for his speech, how he's transforming India, and where my question to him is where he gonna see India in 5 years. So people like us, we don't have to come New York. We want to go back with our kids. So we want to see what he's there for us. Best of luck. Best of luck. Come ladies. Just come in front. What are you expecting? क्या उम्मीदें हैं मोदी जी के भाषण से आज? We are very excited. मोदी जी बने हैं हमारे देश के and even the youngsters, he's just captured. He has so many followers. We are very proud of having him. And I see, in fact, I want to move to India now. See lots of difference and it's going to be very exciting. कितनी प्रॉब्लम हुई यहाँ आने में आपको? क्योंकि कहा जा रहा है कि सड़कों में जाम लगा हुआ है, घरों से लोगों को 2-2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है। आपको भी वो प्रॉब्लम हुई? Yeah, it's true. We are coming all the way from Philadelphia. So yeah, it's like more. Early day today. Yeah, sure. But Modi ji के लिए कुछ भी. मोदी जी के लिए कुछ भी करेगा. Thank you so much. Best of luck, ma'am. Yeah. We are from Flushing and been living in New York for last 10 years, but we have been in touch with India News, and we are very excited to see Narendra Modi to talk on this great place like Madison Square Garden, where very few Indian guys have performed, like Shah Rukh Khan or maybe some Amitabh Bachchan, but we have not seen such a huge crowd by any political leader. Hats off to Narendra Modi. Thank you so much. Ek minute. He wants to say something. You want to say something? We are very excited that Narendra Modi is coming to the US. So I'm very happy that he's here. Have you ever heard of Narendra Modi before this? No. No? Why you want to hear him? क्यों सुनना चाहते हैं उनको आप? He's very. Can I say something? Yeah, sure. No, I just want to wish him a very best. We came from York, Pennsylvania, and he's a very charismatic leader, and we thought we would like to hear at this very good occasion. So I brought my son and my wife. Hello. Hello, ma'am. Thank you. Thank you. Hi, come here. Come in front of camera. Come in front of camera. Come. Wow. Same T-shirt? Yeah. It says? Of Love Humanity India. We're part of an organization. It's a volunteer organization. We went this summer and we rehabilitate juvenile children in India. मोदी जी को क्या बोलोगे अगर मोदी जी ने आपसे बात की तो? Will you say something to him? English में. Would you like to say something to Mr. Narendra Modi? Would you like to say something to him? Good job. Why you are here? We're here to spread awareness about our cause and make it known what we do and how we help the society in India. आप क्यों आए यहाँ पे सर? I was impressed with this Independence Day talk. Make in India, made in India. This is Modi's India,
And this was something very close to what Kennedy said. Now we have Kennedy, Lincoln and Modi, and this is the future. And it's really impressive that he chose September, which is Narendra Ji, Swami Vivekananda came to India some 120 years back, 1893 or so, September, in Chicago. That was for a religious cause. Now this is for an economics cause. The world has changed. Modi is going to make big change to the world. Thank you so much. Thank you so much. Would you like to say? मैं अभी इंडिया से आई हूँ मोदी को मिलने के लिए। अरे वाह, कहाँ से आई है? मुंबई से। मुंबई से न्यूयॉर्क, वहीं मिल लेते आप दिल्ली में, गांधीनगर में? नहीं, लेकिन अभी मैं यहाँ आई थी विजिटिंग के लिए, तो फिर सोचा कि अभी मोदी को भी मिल लेती हूँ। तो मोदी क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया के लिए क्या आगे करते हैं, इतना प्रधानमंत्री आके गए, तो सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं। जय हिंद। नरेंद्र मोदी से आपको क्या चाहिए? आपको एज ए इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी को क्या चाहेंगी वो यहाँ पे जरूर बोले? नरेंद्र मोदी मतलब इंडिया को कितना ऊपर लेके जा रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, इसके लिए मोदी का सपोर्ट करने के लिए आए। पर्टिकुलर बॉम्बे से हम लोग आए मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ तो मिलते ही है, लेकिन यहाँ भी आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो दिखना चाहिए ना इंडियन लोगों को, इसके लिए हम लोग आए यहाँ। क्या बात है, नरेंद्र मोदी के फैन हम हिंदुस्तान से चलकर अमेरिका आ गए हैं अपनी सॉलिडारिटी, अपने स्ट्रेंथ उनके पीछे खड़ा करने के लिए। जी साहब, आप मोदी जी से क्या सुनेंगे आज, क्या चाहेंगे, क्या बोले वो? હું મોદીના ગુજરાતનો છું, એટલે મોદી હિન્દુસ્તાનને ખૂબ જ આગળ લઈ જવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને અમેરિકામાં આજે આવી રહ્યા ત્યારે હિન્દુસ્તાનને અમેરિકા બનાવે અને અમેરિકાથી કે કોઈ પણ વર્લ્ડમાંથી હિન્દુસ્તાનમાં રહેવા આવવા માટે વિઝાની લાઈન લાગે એવું મોદીના સપનાઓમાં દેખાઈ રહ્યું છે। એટલા માટે અમે મેડિકલ સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં मोदी ने અને हिंदुस्तान ने प्रोत्साहन આપવા માટે मैं અહીંયા આવ્યા છીએ। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आपने अच्छा ही बोला है। आइए, कम आइए। गुजराती मुझे नहीं आती है। क्या नाम है आपका? राहुल राजदान। राहुल, तिरंगा पहना हुआ है आपने? बिल्कुल तिरंगा। क्या भारत लड़ाई जीता है कोई? नहीं, लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री आए हैं तो उनके स्वागत में सबने तिरंगा पहना है और मेरे को लगता है आगे कई सालों तक ये यहीं रहेंगे और भारत काफी आगे जाएगा, काफी जीत हमारे मिलेगी हमें। आप यहीं रहते हैं अमेरिका में? यहीं रहते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं अभी एक अपना स्टार्टअप चला रहा हूँ। स्टार्टअप चला रहा है। ऐसे कई यूथ हैं जिनसे मैं मिला हूँ बीते एक हफ्ते के दौरान, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए अमेरिका में आए हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोशिश आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते थे? वहाँ भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते थे? नहीं, कुछ टाइम पहले नहीं कर सकते थे, बट अभी कल्चर वहाँ पे भी चेंज हो रहा है। काफी वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स वहाँ से चालू हो रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्दी वहाँ पे भी ये कल्चर डेवलप होगा और ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ पे आके चालू करना पड़ेगा। हमारे घर पे जब हम कर पाएंगे तो वहाँ से करेंगे। यही बात मेक इन इंडिया वाली बात नरेंद्र मोदी भी करते हैं और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को ये नारा देना पड़ा, ये कैंपेन शुरू करना पड़ा कि मेक इन इंडिया। जो लोग बाहर आते हैं काम शुरू करने के लिए, काम करने के लिए, वो बाहर ना आए, हिंदुस्तान में वो मैन्युफैक्चरिंग हब, वो सारा हब बन सके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रुचिका गोयल। डॉक्टर साहब, आप भी मोदी जी की फैन हैं? बिल्कुल, बहुत बड़े फैन हैं, एब्सोल्युटली। क्यों फैन है? बिकॉज उन्होंने पूरे देश में एक नया जोश लाया है एंड इट्स द यूथ व्हिच इज इंस्पायर्ड, व्हिच हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर इज लाइक मिलियंस ऑफ अस फॉर लाइक फॉलोइंग हिम एंड होपिंग फॉर अ बेटर इंडिया। थैंक यू सो मच। जान फूंक दी है, एक जान फूंक दी है मोदी जी ने इंडिया में, जान फूंक दी। हमको विश्वास आ गया है कि ये महानायक पैदा हुआ है और ये देश के लिए कुछ करेगा। हम 1800 किलोमीटर ड्राइव करके आए, कल सुबह 6 बजे निकले थे। कहाँ से आए? अटलांटा से आए, रात को 11 बजे इधर पहुंचे। $300 रूम के लिए दे और इधर रुके। पूरा ट्रिप का खर्चा $1000 होगा, फिर भी आए, एक झलक के लिए आए। 10 लोग आए और एक महानायक को सलाम करने आए हैं। ये फीलिंग है। मैं बिल्कुल पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अगर ये रुक गया ना लाइव का इक्विपमेंट तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जी, प्राउड टू बी एन इंडियन। आप दुबई से आए मोदी जी को सुनने के लिए? नेचुरली। क्यों यहाँ क्यों आए? वो बोला $300 के लिए हम लोग $5000 खर्चा किया है। आप मोदी फैन है? यस सर, ऑफ कोर्स। और मोदी जी की क्या बात पसंद है आपको? मैं आपको काफी जी पे काफी बार देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ। मोदी जी के क्यों फैन है आप? मैं अब IBM 7 में हूँ। अभी IBM 7 में गया वो IC। लेकिन मोदी के लिए इसलिए आया कि अभी ऐसा हम लोग को लग रहा है कि अपना मुल्क के लिए कुछ होगा, जो एक वाकई ऐसा आदमी पैदा हुआ है
कि अपना मुल्क के लिए कुछ करेगा। क्रिस्टल क्लियर। $5,000 क्यों खर्च किया? आप टीवी पे सुन लेते? Okay, money is not a criteria for me. Okay. Yeah, so money is not a thing. He is my friend. He is from Chicago. We both came from Dubai. Just a minute. Just be like this. Just be like this. Okay. थोड़ा पीछे जाइए ना. थोड़ा सा पीछे जाइए. Please. Be Indian. Behave like Indian. देखो चश्मा गिरा अंकल. That's so we Indian, So I came from San Francisco. I live in San Francisco, and we are really a great fan of Modi, and we are proud to see our Prime Minister here. And this is a very, very big moment for all the Indo-Americans in the U.S. for building the relationship between the U.S. and India. And we are very proud that Modi ji has come here, which has been a historic moment today. And we are very happy to see it. Thank you. आजादी के बाद आज लोग आजादी महसूस कर रहे हैं और कल मोदी जी ने बात की थी यूनाइटेड नेशन में एज अ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर बट ऐसा वर्ल्ड लीडर की तरह उसने बात बोली है। हमारे लिए प्राउड है, हमको विश्वास है सारी कुछ बदलेगी और बदल जाएगी। जय हिंद। मोदी जी, आप अगर देख रहे हैं तो इतनी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपका काम 4 गुना बढ़ चुका है और जब तक मैं बात कर रहा था अंकल ने मुझे भी बना दिया प्राउड टू बी इन इंडिया। You know, I have been distributing this for the past 10 years. I have at least 1,000 of this made in India. Proud to be an Indian with full Indian flag, and this not only the flag but the whole of Kashmir, including the POK Kashmir, and put this thing on Atalji and everyone else. I gave it to our ambassador this time, and he said that he'll wear it with pride. So this is my hope that I will be able to give and have it put on our Prime Minister. बिल्कुल। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने हिंदुस्तानी हैं सबकी अपनी कहानी है, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, वो है नरेंद्र मोदी के लिए दीवानगी, मोदी से मिलने की इच्छा, मोदी को सुनने की इच्छा, और अगर मौका मिला तो मोदी से बात करने का एक चांस, ये सब चाहते हैं। बैक टू द स्टूडियो। मोदी के दीवानों के बीच में सुमित अवस्थी हमें यहां नजर आ रहे हैं। कोई $1,000 खर्च करके आया है मोदी को सुनने के लिए, तो कोई $5,000 खर्च करके मोदी को सुनने के लिए आया है। हम लगातार सुमित के पास आपको लेकर चलेंगे। 2 खास मेहमान पुष्पेश पंत साहब और विवेक काटजू साहब हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं। और इस वक्त हम लोग मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आप देख सकते हैं दीवानगी लोगों में नरेंद्र मोदी को लेकर, और बड़े बूढ़े ही नहीं, जवान भी नहीं, छोटी सी बच्ची है, नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर हाथ में है, तिरंगा उसने पकड़ा हुआ है। हम नाम पूछेंगे आपका नाम क्या है? पृथा। वो देखो वो कैमरा है, अगर आप वहां देखोगी ना तो आपको इंडिया में आपकी नानी नाना मामू देखेंगे। आपको क्या बोलना है मोदी जी के बारे में? क्या बोलना है? आई लव मोदी और हर हर मोदी। कैसे बोलते हैं? ये आपने सिखाया? Oh, she's a big fan of Modi ji. My husband is a big fan, so she knows Modi ji very well. आपने मोदी जी का कैंपेन फॉलो किया था क्या इलेक्शन? हाँ, बिल्कुल पूरा एकदम। तो इतनी छोटी उम्र में असर तो पड़ेगा ही ना, आप दिन भर मोदी जी सुनोगे तो वो हमारे घर में चाय की चर्चा और ये सब होता था, तो शी इज लाइक वेरी अप टू मोदी जी। गिरजा शंकर पन्ना। आप मोदी जी के फैन क्यों हैं? क्या बात उनकी सबसे अच्छी लगती है आपको? मुझे लगता है कि भारत की जितनी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एक हमें मोदी जी में एक टूल मिला है इंडिया को। पर आप ये कुर्ता पहन के क्यों आए? अमेरिका में कुर्ता पहन के? अमेरिका में कुर्ता मैं अक्सर पहनता हूँ, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कुर्ता नहीं पहना जाता है, और चूंकि इंडिया को सिंबलाइज करता है कुर्ता, तो अच्छा ओकेजन था इसलिए मैं कुर्ता पहन के आया हूँ। कुर्ता इसीलिए पहना है आपने? भारतीय पोशाक में आपने अपनी वाइफ को साड़ी नहीं पहनाई? बच्चे भी देखने हैं, साथ लेके चलना पड़ता है ना। अच्छा, कुछ लोग और हैं हमारे साथ। अंकल आपसे पूछना चाहूंगा, मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या मोदी जी वो गुजरात में जो उन्होंने किया है, मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा से हूँ, और मोदी जी को मेरे को खुशी ये हुई है कि जब हमने उनको बुलाया था तब नहीं आए, जो इस सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया था, अभी वीजा दिया था। हम वी आर सो प्राउड नाउ, so Modi ji here, that's why we are here, and Modi ji will show up the way he did it. Yes, you guys can call me, and that's what happened now. Thank you so much. बिल्कुल कुछ और? I was born here in New York. Yeah. And why you follow Narendra Modi then? Why don't you follow Barack Obama? Well, my mom and dad, all they watch is Modi, so I got into it. What's your name? Ruchi. What do you do? I work. Okay, nice to meet you. Hello uncle, how are you? आप तो वही हैं जो मैंने न्यूयॉर्क प्लाजा के बाहर उस दिन देखा था आपको शंख बजाते हुए। अपने यूनाइटेड नेशन में भी था मैं, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से
अपना विवेकानंद जी ने यहाँ पर आके सब लोगों का दिमाग चेंज कर दिया था, उसी तरह से मोदी एक आदमी ने सिर्फ 2 वर्ड से लोगों का दिमाग चेंज किया है, इंडिया फर्स्ट, सबका साथ सबका विकास। जब एक बुक बिलियंस ऑफ पीपल को जिहादी बना सकती है, तो एक आदमी बिलियंस ऑफ पीपल को देश से प्रेम करना भी सिखा सकती है। देश से प्रेम करना सिखा सकती है। प्लीज कम, आप भी मोदी जी की फैन हैं? जी बिल्कुल, मैं उनके सारे ब्लॉग फॉलो करती हूँ, सब कुछ फॉलो करती हूँ और इंडिया की पॉलिटिक्स भी अच्छे से फॉलो करती हूँ। कब से फैन है उनकी आप? पीएम बनने के बाद फैन बनी है? नहीं, जब से वो प्रचारक थे तब से हम उनको जानते हैं, गुजरात के सीएम, तब से हम उनको फॉलो करते हैं। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं मोदी जी से? क्या बोलना चाहिए उनको? 1 घंटे भाषण देंगे आज। I just want him to make us a part of how we can help him. सबका साथ सबका विकास, हम कैसे उनका साथ दे सकते हैं और हम कैसे भारत के विकास में हेल्प कर सकते हैं, ताकि जैसे हम जैसे यंगस्टर्स को अपना देश छोड़ के इतनी दूर आके ना रहना पड़े। हमारे पास इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हो कि कोई भी अपने माँ बाप से दूर रह के कौन खुश रहता है। तो हम सब ये चाहते हैं कि भारत को एक ऐसा देश बना दिया जाए कि सब वहाँ जाना चाहे, वहाँ रहना चाहे, एकदम स्वच्छ भारत, क्लीन भारत और सबकी आंखों का तारा भारत। Come again. Come forward. What's your name? Neha. Neha, why are you here? Actually, I think it's really important for the youth. I think that we're born, Indians who are born in America, to really be a part of such an exciting thing like this, where you have an Indian leader from Bharat, all of these things. Actually, my parents, my father and mother are visiting from Washington, and your parents try to instill in you so many values about being Indian. What does it mean? And when you have a proud leader of a nation visiting from India in the United States for the first time, the story around, hey, being denied a visa and doing great things for the industry, for the country. Just one query, Neha. You belong to the 21st century, the youth of this country. नरेंद्र मोदी यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। कल वो सेंट्रल पार्क गए, वहाँ पे उन्होंने 800 मिलियन इंडियन यूथ की बात की। आपको लगता है कि वो जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर रॉक कॉन्सर्ट हो रही थी, जहाँ पे जेजी भी परफॉर्म कर रहा था, या ग्लोबल सिटीजन विलेज की बात हो रही थी, आपको लगता है कि जहाँ पे ह्यू जैकमैन हो, वहाँ पे जहाँ पर जेजी भी हो, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का भाषण पब्लिक को ज्यादा कनेक्ट कर पाता है? Of course connect कर पाता है. Like I think that's what's missing. The link between where you have Jay-Z, where you have Narendra Modi on the same platform. It's the same person. Whether I'm 21 years old or whether I'm 61 years old, I'm proud to be an Indian. I'm proud to be excited about all the future success that India is going to be having. So I'm very happy for it. We're all looking forward We're all looking forward to it. You are saying something? No, I just wanted to know, next Sunday we have a Diwali program on 5th October. तो नरेंद्र मोदी की दिवाली पहले ही हो गई है, आप लोगों ने उनकी दिवाली पहले ही कर दी? पहले ही बना दी दिवाली उनके लिए, but we want him to stay till 5th October to see the fireworks here at the South Street Seaport, and we always do it from last 27 years at the South Street Seaport. So this is Association of Indian. यहाँ पर दिवाली के कई दिनों पहले हो जाती है, मौसम पर डिपेंड करता है, क्योंकि दिवाली पर काफी ठंडा। प्लीज कम। प्रेसिडेंट है। आप क्या नाम है सर आपका? सुनील मोदी। सुनील जी, अच्छा आप मोदी हैं, तो जाहिर तौर पर आप मोदी जी के फैन होंगे। हाँ बिल्कुल मोदी जी का फैन भी हूँ, और मेरी बर्थडे भी मोदी जी वाली ही होती है, 17 सितंबर। हाँ जी हाँ। तो आपने अपना नाम नरेंद्र क्यों नहीं रख लिया? पहले पता तो रख लेते शायद। अच्छा ये बताइए, आपकी कम्युनिटी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, इस विजिट से? वो क्या मिलेगा इंडियन अमेरिकन को खास तौर पर, क्या चाहते हैं आप लोग? एक काम तो मोदी जी ने ऑलरेडी कर दिया है कि सारी इंडियन कम्युनिटी को फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका एकत्रित कर दिया है, एक कर दिया है। हम लोग सब मिलके यहाँ पे इस फंक्शन में एकत्रित हुए हैं। ये पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ अमेरिका में कि सारे इंडियन एक जगह पे ऐसे इकट्ठे हों। और दूसरी चीज वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को बेटर कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो इंडिया की है और अमेरिका की है उसको एक कर रहे हैं, और सारे वर्ल्ड से वो ट्रैवल कर रहे हैं। जापान में जाके भी ऑलरेडी इतना अच्छा वो करके आए हैं, हमें उम्मीद है यहाँ से भी ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप निशांत कम हियर। निशांत, कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। पंकज सर एक मिनट, आप बस ऐसे आ जाइए और उसके बाद आप कैमरे पे आ जाएंगे और ये सामान भी आ जाएगा और हम लोग आपको ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? Oh, we are here for all our lovely community, Indian people to distribute on behalf of the happiness for Mr. Modi. That he is here. We are pride of the Indian community that the U.S. that denied him the visa, now they are welcoming him. With such a great pride and honor. ये जो पीनट्स हैं, ये आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री में? Yes, sir. Of course, it is. Honor to be a
Mr. Modi. It is honor to Mr. PM Modi. तो ये फ्री में क्यों दे रहे हैं? पैसे ले लीजिए। Oh, it's our pleasure. It's our pleasure and pride. And you know, we have a restaurant and mithai shop in Addison. And when you know with the victory for 3 days, we got the tent outside and chaats and then lassi and belpuri to everybody. नरेंद्र मोदी को शायद पता नहीं होगा कि उनके इतने बड़े फैन यहाँ अमेरिका में न्यू जर्सी में है, और अगर इन लोगों का बस चले तो बराक ओबामा के सामने चुनाव जितवा दे नरेंद्र मोदी को। कल तो चाइना के भी एक राजदूत ने बोल दिया कि मोदी एक नई एनर्जी लाए हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो हम छोड़िए बाकी लोग भी फैन हो रहे हैं सर उनके। तो मोदी जी ने करा है यूथ के लिए, आई मीन इट हैज बीन अमेजिंग। क्या पसंद आया? मतलब द वे ही हैज कनेक्टेड विद द यूथ ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो ओवरसीज, यू नो इन यूके, इन यूएस, हियर। आई मीन even all my colleagues at work, you know, they all know him, and they all talked about the elections in India, and you know, the hashtag Modi in America has been so popular, and I've been hashtagging it all over on Twitter, on Facebook, all of those things. So today's hashtag is Modi meets America. Modi meets America. Yes, I'll be there. Yes, we'll definitely be there. And even like with people all over the world, you know, he's gained so much respect and so much love, and I think he's the first Prime Minister of India. I just want to know one thing. आप हिंदी बोलती हैं? हाँ जी, बोलती हूँ। मोदी जी हिंदी बोलने वाले हैं। हाँ जी। मोदी जी ने कल भी हिंदी बोला यूएन में, लेकिन जब वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में गए सेंट्रल पार्क में तो उन्होंने इंग्लिश में बात की। हाँ जी। उनकी ये तरीका, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आई मीन बहुत अमेजिंग, लाइक इतना पावरफुल है उनका पर्सोना कि मतलब वो इंग्लिश में, हिंदी में, हिज डिलीवरी इज हिज एलोक्वेंस, मतलब इट्स बीन अप ऑन पार, एंड यू नो, मतलब जब आप उनको कंपेयर करते हैं विद वर्ल्ड लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, ओबामा, ही इज यू नो अबव देम ऑल, ही इज लाइक एक्सीडेड एवरीबॉडी, एंड सो इट्स सो प्राउड, वी आर रियली प्राउड टू बी इंडियन। थैंक यू। कम कुछ और लोग हमारे साथ हैं जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बस हम लोग मोदी की लाइफ से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हैं कि we really look forward to living our life like Modi has lived, and we want to make a new India in America, and we just want to follow every steps of every day he does his work. Yes, my son is just like 4 years old, and every single day he watches Modi's videos, every single day. So we are just so inspired by his life. It's just amazing, you know. यहाँ की young public बहुत ज्यादा impressed है, और only Indian नहीं, पूरी दुनिया चाहती है कि मोदी को फॉलो करे। और हम कल ही ये बात कर रहे थे कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन मोदी बिकम्स द वर्ल्ड लीडर, ही विल बी। आज तक किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने मेडिसिन स्क्वायर एरिना में इतना बड़ा इवेंट एड्रेस नहीं किया है। आपको कैसा लग रहा है आज इंडियन होकर आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे 20,000 लोगों से बात करने वाले? हम लोग को तो इतना प्राउड हो रहा है, स्पेशली लाइक ही हैज सेट एन एग्जांपल दैट, और आज सब पूरा वर्ल्ड उनके लाइक पीछे है कि लाइक यू नो, एंड वी आर रियली प्राउड दैट ही इज हियर। आप लोग कब से अमेरिका में रह रहे हैं? हम लोग 15 साल से रह रहे हैं, और 15 ईयर्स से हम लोग आए यहाँ पे सेट हुए भी हैं। लीडर हिंदुस्तान को मिला है तो मन करता है वापस इंडिया लौट के आने का, कि अभी और इंतजार करके देखना चाहेंगे? इस तरह से हो रहा है, डेफिनेटली मन करता है आने का, इंडिया आए। पहले फ्रीक्वेंसी थी साल में 4 साल में 5 साल में एक बार जाने की, अब हर साल जाने की इच्छा करती है इंडिया, वापस आके बसने की, वहाँ आके काम करने की। मेक इन इंडिया जैसे आएगी, जैसे आप सुनने में आ रहा है इतना फ्लेक्सिबल हो रहा है, ये हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस हम वहाँ भी ले जाना चाहेंगे। Good to hear that. We all are already making plans to return back to India as soon as we can, and we are just waiting for the right time, and now we think is the right time. अंकल आप ये बताइए, अरे वाह, ये टी शर्ट, पंकज टी शर्ट पे फोकस करिए, नमो बीजेपी यूएसए। आप कितने सालों से अमेरिका में हैं? 20 साल से। 20 साल से अमेरिका में है। आपको लगता है कि ये जो नई सरकार है, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये ऐसे प्रोग्राम्स दे सकती है कि आप जैसे लोग जो बाहर आके बस गए हैं वो वापस लौटे हिंदुस्तान? Yeah, definitely I like to go back to India, and he is one of the most important person for the Indian people, and he doing good jobs in India, and also he keep all the people in America, all over the world. He is proud for that. What's your name? And you belong to which part of India? South India in Kerala. And we from Hindu Kerala Society of New York. तो सुना आपने, सिर्फ गुजराती नहीं, साउथ इंडिया से केरल के भी लोग हैं,
जो नरेंद्र मोदी के फैन दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं। अमूमन ये माना जा रहा था कि जो गुजराती कम्युनिटी है ये इवेंट उसका है और वही लोग यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन गुजराती है पर अपने आप को मोदी का ज्यादा बड़ा सपोर्टर बताते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? Deepika Modi. We're somewhat related to the Prime Minister. We feel very connected. We welcome on behalf of Indians in America. As you can see, it's a huge crowd, and we are very, very happy to see him here at the Madison Square Garden in New York City, and we are very proud. आपको सबसे अच्छी बात नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की क्या लगती है? 4 महीने हो गए पीएम बने हुए, किस चीज ने सबसे अधिक पसंद किया आपको? उनकी जो दूरदर्शिता और जो उनकी कोहेसिवनेस है टू ब्रिंग इंडिया, मेक इंडिया फॉर द बेटर, एंड उनकी ये सोच हमें बहुत अच्छी लगती है। आप समथिंग कम आई एम जस्ट कमिंग। व्हाट्स योर नेम? Sudeep J. Modi. सुदीप, मोदी जी क्यों पसंद है आपको? Well, last name भी common है, but वो jokes aside, he's not your typical politician. He's a guy that is going to work tirelessly and take India in a totally different direction. He's not one of those politicians from India that is for sale. He's made that very clear in his speech. And India needs somebody like him. He's going to not just bring India in a different direction. He's going to bring a lot of businesses into the country. And India is in need of a prime minister like him. Thank you, Sudeep. Yes, sure, sir, sure. Yeah. My name is Indrodhan Patel. I'm since January 18 here. First time we got a lion. We got a person who is acting, who is working, and he is going to make India the best one. Whatever Nehru made a mistake, Sardar Patel could not correct it. This guy is going to correct it. एक के हुए दो, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान अलग हुए, अभी उसके 2 टुकड़े होने वाले हैं। वो खुद भी अपने 10 टुकड़े करने वाले हैं, और मोदी जी बहुत आगे हमें ले जाएंगे और सबका अच्छा करेंगे। जैसे उसने गुजरात में काम किया, वैसे सारे हिंदुस्तान के लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज है मेरे को, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं ये जरूर दिखाऊंगा। आप मेरे साथ आओ, थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाओ, प्लीज। व्हाट्स योर नेम? अमेया, कैन आई सी व्हाट्स इन योर हैंड? व्हाट इज दिस? क्या कहता है ये? क्या लिखा है इस पे? चाय वाला। वाना पिया? चाय वाला। अब चाय वाला बनना चाहती है, क्यों? पीएम। क्योंकि नरेंद्र मोदी चाय वाले से पीएम बने, इसलिए वहां से इंस्पिरेशन लिया आपने। आपके हाथ में तिरंगा है, शो द अदर साइड। ओह, wanna be Modi. How old are you? मोदी। 8 years. 8 साल की है भैया। और ये देखिए, ये इनकी क्रिएटिविटी है अपने आप को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। wanna be a चाय वाला, और पीछे कहती है मोदी। ताली बजाती है भाई बच्ची के लिए। वेल डन। आप भी कहाँ से सर? हम ऐसे इंडिया गुजरात से हूँ, और अभी हम लोग आए हैं फिलाडेल्फिया से। हम लोग रात में गरबा करा और रात को 3-3:30 बजे सोए, और सुबह में हम जल्दी जग के यहाँ मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। एक बार तो कष्ट बनता है सर। नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें कोई कष्ट नहीं लग रहा है। काम से भी रात को ऐसे काम करते हैं, पर फिर भी हमको कोई कष्ट नहीं लगा है। और हमको इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश का पीएम यहाँ आया है, एंड ही इज अ लायन, एंड ही इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक चीज। हाँ, मैं आपने सुनिए ना, मैं जो पूछूंगा जवाब आप अपनी बात मत करिएगा, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। ये जो यहाँ पे एंथुजियाज्म है मोदी जी की विजिट को लेकर, आपको लगता है कि कोई और यंग लीडर आता जिसकी उम्र 40 साल की है, तो क्या इससे ज्यादा भीड़ नहीं आ जाती यहाँ पर? नहीं, ये जो आदमी है वो जो बोलता है वो करता है, और करता है जल्दी करता है, वो सब अच्छी तरह से करता है। ही इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड मैन, and he's a man of action, nothing but action. He is working 18 hours a day. He's taking work from all the IAS secretaries, everybody. He's a great man. We needed this guy, and I wish that till he works, till he stays in the power, I would like to see and I would like to live. मैं कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग आगे आइए। मोदी भले ही 65 इयर्स के हो गए, फिर मैं भी बोलना चाहूंगा, फिर भी वो यूथ आइकन है। जैसे वो
सभी लोग के साथ कनेक्ट करते हैं, बी इट लाइक द वर्ल्ड लीडर्स, बी इट लाइक द इंडियन पॉपुलेशन आउटसाइड और people from other communities. He's trying to connect with each and everyone, and that's, I think, is not any other world leader has done as of now. एक बात मैं कहना चाहूँगा. What's your name? Yashi. Yes. Say Modi Dada. Modi Dada. I like you. I like you. ये क्यों सिखाया आपने इसको? She like it because she watch Modi Dada all the time. For her is a Dada. कुछ साल पहले एक लीडर हुए थे महात्मा गांधी जो गुजरात की धरती से आए थे और अपने इस बार मोदी जी आए हैं जो भारत को विकास की ओर ले जाएंगे. चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं. अम्मा भी होने से सवाल पूछेंगे. मैं सवाल पूछूंगा और आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा और अपनी बात भी कह दीजिएगा. आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? प्रज्ञा शेठ. आई एम कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा. फ्लोरिडा से यहाँ है. मोदी जी को सुनने की ये दीवानगी क्यों है, इतना आप क्रेज क्यों है उनका? Oh, he is such a dynamic prime minister that I would love to see the country progress, and he will do it. क्या किसी और लीडर्स में, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं. जो वो करेगा, जो उसने किया है, उन्होंने किया है फॉर गुजरात, आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू डू फॉर द होल कंट्री. तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी के पीछे यही यहाँ पर दीवानगी है. सबको लगता है कि जो काम मोदी कर सकते हैं वो शायद कोई और नेता इस वक्त जो है हिंदुस्तान की राजनीति में वो नहीं कर पाएगा. ओवर टू यू, बैक टू द स्टूडियो. इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं सीधे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन से. ये देखिए, ये अमित हैं, ये निशांत हैं और ये राधिका हैं. इन तीनों को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इनके परिवार वाले इनको देख रहे हैं. ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं कि इनको वहाँ इंडिया में दिखाना है कि हम यहाँ आए थे. तो वहाँ पे इनको खाना आना मिलता रहेगा. अभी तो दिखाना है. हाँ, पुणे में मेरा लड़का रहता है मिलिंद. हाँ, ये मिलिंद के लिए आए, मोदी के लिए नहीं आए. मोदी से मिलने आए हैं, मिलिंद को बताना है. मिलिंद को बताना है. डॉक्टर साहब, आप कुछ सीरियस बात कह रहे थे. मैं कहना चाह रहा था, देखिए ऐसा है, प्रोग्राम तो हो रहे हैं, इट इज लाइक वेरी वेरी फ्रिवलस और एक माहौल है जैसे घूमने का सबका, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट मैं कहना चाहता हूँ, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड विच इज गोइंग टू हैपन थ्रू मिस्टर मोदी. देखिए ऐसा है कि हम लोग 125 करोड़ की आबादी रहे हैं, हमेशा से ज्यादा रही आबादी रही है. एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड. 30 lakhs पीपल इन अमेरिका. Unfortunately, for last 2-3 decades, India has never been able to make an impact, जो होता है ना सुपर पावर की तरफ. So we are slowly inching towards being a super power, as was earlier predicted by Mr. Nostradamus, जो हम लोग आए. So I hope कि इस Mr. Modi के through या all other political leaders, I'm not saying that other political leaders are anti him. All other political leaders, including Mr. Modi, of course through him, we are very slowly inching towards becoming a superpower. In the next decade, we'll find this happen. Sumit ji, I thank you very much for giving this message. यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं. तिरंगा हाथ में लिया हुआ है और अमाया इन्हीं की बिटिया है ना? इनकी मोदी. बिग सपोर्टर ऑफ मोदी. ये अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि मैं चाय वाली बनने चाहती हूँ. इनको चाय पसंद है और मोदी जी चाय बनाते बनाते पीएम बन गए, वो बहुत बड़ी बात है इनके लिए. हम लोग चाय तो हम भी बना सकते हैं, हम भी पीएम बनेंगे क्या? आई नो, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डिवोशन लाइक मोदी हैज. तो हम लोग साइंटिस्ट हैं पर हमारा बच्चा मोदी बनना चाहता है. पर मोदी जी से उम्मीद है कि साइंस को आगे ले जाएंगे. इंडिया में साइंस आगे बढ़ाना है तो यूएस के साइंटिस्ट को बुलाइए, यूरोप यूएस के साइंटिस्ट को, जो वहाँ आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नहीं तो वहाँ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है यहाँ से जाके. अगर नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए तो यहाँ से लोगों को बुलाना चाहिए वापस. ब्रेन ड्रेन को कम करना चाहिए. और है पर सारे बाहर आ रहे हैं. A very proud Gujarati scientist. So I have two things to be proud of. I'm a Gujarati Modi supporter and a scientist, and I'm very proud of the ISRO mission. And I hope that we have some good opportunities coming from Gujarat and into India, where it attracts the scientists from everywhere around the world. We don't have a platform of that kind right now. We would want it to be there in India. Best of luck to you. राम माधव जी यहाँ आ गए हैं. इस वक्त आप उनको लाइव देख पा रहे हैं. राम माधव जी, 7th Avenue. या हमारे साथ राम माधव जी हैं, हमारे साथ हमारे आवाज के एडिटर संजय पुगलिया जी भी हैं. राम जी आइए, प्लीज प्लीज थोड़ा आप लोग जगह दे दो, प्लीज प्लीज. राम माधव जी, इतना बड़ा इवेंट, ऐसा लग रहा है कि मैं
गांधीनगर में, अहमदाबाद में, वडोदरा में, सूरत में गरबे के फेस्टिवल में आया वो। नहीं देखिए, पिछले 2 दिन से न्यूयॉर्क में एक जश्न का माहौल है। पूरे एनआरआई कम्युनिटी बहुत उत्साहित है आज के इस कार्यक्रम को लेकर। और केवल एनआरआई कम्युनिटी नहीं, आप यहाँ किसी सड़क पे भी आदमी से पूछेंगे तो उनको एक बात मालूम है कि इंडिया से कोई बहुत बड़ा लीडर मोदी नाम का व्यक्ति यहाँ है। इतना आज नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इस शहर में है और कल का यूनाइटेड नेशंस भाषण वगैरह के बाद ये पॉपुलैरिटी इट हैज सोअर्ड टू न्यू हाइट्स। बिल्कुल। राम माधव साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये यात्रा जो यूएन के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है उसमें दरअसल ये इनका पब्लिक डिप्लोमेसी का ऑफेंसिव ज्यादा बड़ा है बजाय अमेरिका से बात करने। तो लोगों से बात करने और प्राइवेट सेक्टर से बात करने पर मोदी जी का फोकस ज्यादा है, जो अच्छी बात है। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रवास में 3 कंपोनेंट है। एक G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसका भी 2 दिन का कार्यक्रम उनका होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस का भी उसी का एक हिस्सा है। दूसरा है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसका भी बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है उनके लिए। कल दिन भर वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलने वाले हैं। एक G2P है, गवर्नमेंट टू पब्लिक है। इट इज पार्ट ऑफ हिज डिप्लोमेसी। और पब्लिक डिप्लोमेसी भारत के जो भारत संतति के लोग दुनिया भर में है उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। उसके बाद ये भारत के लिए दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एसेट बनने वाले हैं। आपने जो G2G की बात कही, आप क्या कॉन्क्रीट आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं ओबामा से जो बातचीत होगी उसमें? ने काफी अच्छे महत्वपूर्ण आउटकम्स इस समय एक्सपेक्टेड है। सबसे महत्वपूर्ण होगा श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर उनके विचार सुनने के बाद यहाँ का इन्वेस्टर कम्युनिटी के मन में जो पहले शंकाएं थी वो सब दूर होंगे। एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और उसके कारण भारत में आने वाले दिनों में आर्थिक विकास में यहाँ के इन्वेस्टर भी सहयोगी बनेंगे। एक सवाल मैं राम माधव जी और पूछना चाहूंगा आपसे, इतने बड़े इवेंट की जरूरत क्या थी? इतना बड़ा पैसा, इतने लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना अमेरिका में, वो तो अपनी टीवी के जरिए, मॉनिटर्स के जरिए पिछले 5 बार से बात कर ही रहे हैं अमेरिकन कम्युनिटी से। नहीं, यह वास्तव में छोटा इवेंट बन रहा है यहाँ के लिए, क्योंकि मैं इस इवेंट के आयोजन के संदर्भ में पहले से शामिल था। यहाँ की लोगों की इच्छा थी कि बहुत बड़ा इवेंट करें और हमने पूछा कितना बड़ा इवेंट करना है, तो उनका कहना था कि हम 70-80 हजार लोगों का इवेंट करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जहाँ इतने लोगों को हम ला सके, उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध बड़ा वेन्यू में इवेंट हो रहा है। यहाँ के जनता, विशेषकर भारत संतति के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ये कार्यक्रम हो रही है, कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। क्या आप कोई संदेश देना भी चाहते हैं खासकर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि प्राइवेटली इतना बढ़िया, इतना अच्छा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? देखिए, ये 2 बातों का जो तक है, इट इंडिकेट्स 2 थिंग्स। वन, द लव एंड अफेक्शन दैट द एनआरआई कम्युनिटी, भारतवासी दुनिया में कहीं भी हो, उनका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो प्रेम है उसका एक परिचय है। दूसरा, इस प्रकार के कार्यक्रम के चलते दुनिया भर में भारत संतति के लोगों में एक आत्मविश्वास निर्माण होगा जो वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा आने वाले दिनों में। ये आपने राम माधव जी आत्मविश्वास की जो बात कही, क्या उसमें ये कहा जाए कि इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ अमेरिका में है, बहुत दिनों से एक बेचैनी थी, एंगेजमेंट बढ़ रहा था अमेरिकन पब्लिक लाइफ में, लेकिन बेचैनी थी कि इन्फ्लुएंस कितना है। आपको लगता है कि एक प्रकार की नई आइडेंटिटी और एक नए प्रकार के प्राइड का एहसास ये विजिट क्रिएट करेगा और एनआरआई कम्युनिटी अब अमेरिका में एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस के तौर पर आएगी, या सिर्फ एक एंगेजमेंट भर रहेगा ये? नहीं देखिए, एनआरआई कम्युनिटी दुनिया में कहीं भी है, उनको हम एक ही सूत्र बताते हैं, स्वदेशो भुवनत्रयम। आप कहीं भी हो, वही आपकी मातृभूमि है। आपकी अपनी मातृभूमि भारत है, पर अमेरिका में है तो अमेरिकी देश के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ जीवन चलाना है। और इसलिए यहाँ के राष्ट्र जीवन में हमारे देश के लोग अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। यही कारण है आज के इवेंट में करीब 40 अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य आने वाले हैं मोदी जी को स्वागत करने के लिए। यहाँ के भारतवासी लोगों के संबंध और संपर्क के चलते वो लोग आ रहे हैं। इसलिए यह देश, भारत के लोगों का एक अच्छा जो परिचय भी इस इवेंट से दुनिया को मिलेगा। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अब इन्वेस्टर को भरोसा हो और वहां इन्वेस्ट करने के लिए आए, ये मैसेज देना है। उनका कहना हम पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी चीजें बैक होम हमको करने की जरूरत है। प्रोनाउंसमेंट्स तो हुए हैं, एक्शन कब होंगे? नहीं, अवश्य होगा। भाई देखो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जब लीडर को देखते हैं, लीडर की बातें सुनते हैं, उससे निर्माण होगी। बाकी सब चीजें जरूर संभव होंगे। एक बार देश के लीडरशिप के प्रति इन्वेस्टर कम्युनिटी में विश्वास पुनर्निर्माण हो जाएगा, दोबारा निर्माण हो जाएगा, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एक चीज बताइए राम माधव जी, क्या कोई और लीडर आता तब भी ऐसे ही स्वागत होता? तब भी इतने ही लोग आते, चाहे आपकी पार्टी का आता है?
देखिए, कोई भी लीडर हो, उनको सम्मान तो जरूर मिलता, पर हर लीडर एक नहीं होता है। एक एक लीडर के प्रति समाज के एक एक प्रतिसाद होता है, पर हर लीडर का सम्मान जरूर होता है। इसी न्यूयॉर्क शहर में पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सम्मान दिया गया, स्वागत हुआ। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग वो अलग हो सकता है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। अच्छा, एक चीज हमको बड़ी सिग्निफिकेंट लगी सुमित, वो था ये जो ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में ये गए, अब इनके साथ एक नया एडजेक्टिव लग गया है, वो है रॉक स्टार का। देखिए, एक ग्लोबल स्टेट्समैन के स्थान पर आज नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व पहुंच गया है। जिस प्रकार का भाषण एकदम भारतीय संदेश को लेकर यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने दिया, उसके बाद वहां सम्मिलित अनेक देशों के प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए कतार में खड़े हो गए, ऐसी स्थिति थी। एक अच्छा प्रभावी संदेश यूनाइटेड नेशंस के मंच से भी उन्होंने दिया, उसके कारण यूनाइटेड नेशंस में भी उनको एक बहुत बड़ी एक स्थान मिल गई है। उसी प्रकार कल का जो सिटीजन्स फोरम की इवेंट में उन्होंने देश के दुनिया के तमाम सामान्य इश्यूज पर, पॉवर्टी, हाइजीन जैसे इश्यूज पर जो विचार रखे, उससे दुनिया के युवा भी प्रभावित है। वो एक ग्लोबल स्टेट्समैन के आज स्तर पर वो पहुंच गए हैं। सुमित सवाल पूछें उसके पहले एक सवाल मेरा और है, और वो ये कि मोदी जी जो विश्व दृष्टि रख रहे हैं वो बिल्कुल नई है कि एकदम फॉरेन पॉलिसी के मामले में उनकी समझ बड़ी साफ है, लेकिन अमेरिका के जो कंस्ट्रेंट हैं, चाइना का जो व्यवहार रहा, जापान के साथ बहुत अच्छा रहा, उसमें देखते हुए आपको लगता है कि हमारे टाइम टेबल और प्रायोरिटी में एक मिसमैच होगा? जो हम चाहते हैं कि अमेरिका करे, इनके प्री ऑक्यूपेशन इतने बड़े बड़े हैं, ISIS से लेके सीरिया, इराक, यूक्रेन तक, कि अभी अमेरिका से जो हमारी जुगलबंदी होनी चाहिए वो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। देखो, हर देश का भारत के साथ संबंध का एक अलग कुछ उसका एक रूप रहता है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर है। हमारे आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं भारत अमेरिका के बीच में, और आतंकवाद जैसे इश्यूज पर हम दोनों मिलकर दो बड़े डेमोक्रेसीज के नाते बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के डिफेंस और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को लेकर सर बोल रहे हैं ना, तो भारत के डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर भी कई चीजों पर दोनों देशों के बीच बात और संबंध बढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूं कि भारत की जनता जो लगभग 4 मिलियन भारत के लोग यहां अमेरिका में है, वो एक सबसे बड़ा बॉन्ड है दो देशों के बीच में, इंडिया अमेरिका के बीच में एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। एक चीज और आखिर में पूछना चाहूंगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये क्या अमेरिका की पद्धति जो बराक ओबामा साहब करते हैं वही चीजें नरेंद्र मोदी के कैंपेन में भी दिखाई दी? यस वी कैन उन्होंने हैदराबाद में बोला था अपनी रैली में, इलेक्शन कैंपेन में। यहाँ पर वो किसी बड़े अमेरिकन पॉलिटिशियन की तरह रॉक कॉन्सर्ट में जाते हैं, उस मंच का इस्तेमाल करते हैं हाइजीन का, पॉवर्टी एलिवेशन की बात करने के लिए। तो क्या ये इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन पॉलिटिक्स में अमेरिकन पॉलिटिक्स का असर दिखेगा जब तक मोदी जी पीएम है? देखिए, यस वी कैन स्वामी विवेकानंद का नारा था, इसलिए आपको कहना हो तो ये कहिए कि बराक ओबामा पर स्वामी विवेकानंद का असर था, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा भाई। अच्छा, थैंक यू। इस पर एक बात याद आई, आखिरी सवाल रियली, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से एक शिव की मूर्ति लेकर के आए वहां के प्राइम मिनिस्टर, और हमारे प्रधानमंत्री गीता भेंट कर रहे हैं। बराक ओबामा हनुमान भक्त बताए जाते हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनको इस प्रकार का कोई गिफ्ट देंगे गीता के अलावा, हनुमान की मूर्ति? क्या गिफ्ट है मुझे मालूम नहीं है, पर जरूर आप सबको अच्छा लगे ऐसा ही गिफ्ट भारत की तरफ से भेंट की जाएगी प्रधानमंत्री जी की ओर से। थैंक यू भाई, थैंक यू। शुक्रिया राम माधव जी, शुक्रिया। राम माधव जी, बीजेपी के महासचिव, इस पूरे आयोजन के पीछे की शक्ति आप कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं, राम माधव ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जी पंकज। जी सुमित, यहाँ दिल्ली में अभी मैं आकाश आ गया हूँ, यहाँ हमारे साथ एक खास पैनल भी है मेहमानों का, इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन हम चाहेंगे यही कि आप वहीं से आगे भी मेहमानों से भी बात करें और न्यूयॉर्क में भी बात करें। यहां पर हमारे साथ हैं मीरा शंकर, जो कि अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी है, 2011 तक वहां राजदूत थी, और साथ ही साथ विवेक काटजू जी हैं, जो 36 साल से ज्यादा विदेश मंत्रालय में अहम पदों पर रहे, और पार्थसारथी जी जो कि अमेरिका में भी रहे हैं, पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रहे। ये सब हमारे साथ यहाँ दिल्ली से है, लेकिन सारा एक्शन, सारी पॉजिटिव एनर्जी सुमित मुझे लग रहा है सारी एक साथ कलेक्ट हुए न्यूयॉर्क में, आप वहीं से आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, और यहाँ पे अभी भी इतने लोग आप देख सकते हैं। पंकज जरा कैमरा खोलिए, दिखाइए, इतने लोग अभी भी यहाँ खड़े हैं, और ये सब लोग चाहते हैं कि इनकी बात, इनसे बात की जाए।
कई लोग तो बात करने के लिए पीछे 15-15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। मैं बस्ती साहब डायरेक्ट अहमदाबाद से आ रहा हूँ इनको सुनने के तो लिए। अहमदाबाद में सुन लेते ना, यहाँ क्यों आए? मैं टोरंटो आया था, वहाँ से बाई रोड यहाँ 12 घंटे का जर्नी करके मैं अभी पहुंचा हूँ सुबह। आप अपनी फॉलोइंग दिखाना चाहते हैं कि मैं सपोर्टर हूँ, फैन हूँ? मैं सपोर्टर हूँ, वही दिखाना चाहता हूँ मैं। नहीं पास है मेरे पास अंदर जाने का, फिर भी आया हूँ, कोई कोशिश करूंगा मिल जाए तो, नहीं तो उनको सुनने के लिए आया हूँ कि बार LCD डिस्प्ले पे भी देख लूंगा उनको एक बार में। हमारे साथ अनंत राम मित्तल है। मैं बॉम्बे रहता हूँ और इनके सुनने के लिए आया हूँ और इनका बहुत बीजेपी का मैं मेंबर भी हूँ महाराष्ट्र में और इनका सपोर्टर हूँ। और मैंने इनका गुजरात में काम देखा है मोदी जी का, इतना अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। हमारे मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ, गुजरात को इन्होंने टेक्सटाइल हब बना दिया और इनके उसमें हम लोग को उम्मीद है भारत बिल्कुल US के संग कंधे से कंधा मिला के बहुत आगे वर्ल्ड में कुछ करेंगे। एक दफे नरेंद्र जी नाम के आए थे, स्वामी जी विवेकानंद जी कहलाए थे, ये नरेंद्र आए हैं, ये देखते हैं हमको कुछ ऐसा ही कुछ करके दिखाएं। हमारी शुभकामनाएं। विवेकानंद के साथ मोदी जी की तुलना हो रही है। मैं 1 मिनट में जी आप इधर आइए, थोड़ा पीछे वेरी गुड। हाँ बताइए। अच्छा, मैं नाइग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क से हूँ, मेरा नाम BF पटेल है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा था कि जब जब इस धरती पे जुल्म और अत्याचार बढ़ेगा तब तक कोई मसीहा पैदा होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि एक मसीहा पैदा होगा, तो ये मसीहा अब पैदा हुआ है, राइट। तो हमें लगता है भारत धर्म की भूमि है, हमें लगता है और हमें विश्वास है कि हमारा आप लोग इतनी उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वो अकेले क्या क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि उनके अंदर वो क्षमता है, वो अकेले सब चीजें कर सकते हैं? जरूर, जैसा कि उन्होंने भाषण भी दिया था कि मेक इन इंडिया, और उस हिसाब से आप अगर सोचे तो उनका जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। और जो एक ब्रेन ड्रेन वाली जो बात है कि इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो अब वापस जाएंगे और यहाँ के साइंटिस्ट भी जाएंगे और काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया, उसमें क्या होगा कि यहाँ से भी काफ़ी सारे बिजनेस हम लोग एक एज ए यूथ, आप जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके इस कैंपेन में चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे टॉयलेट्स बनने की बात हो, आप जैसे जो यूथ है, इंडियंस है, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखो, मैं समझता हूँ कि बहुत लीडर्स आए हैं एंड ऑल क्रेडिट टू ऑल द लीडर्स हु हैव लेड द फाउंडेशन एंड मोदी जी इज वन ऑफ द लीडर हु हैज looked into that and ready to accept it, and I think he's the leader who is motivating India, and you can see a vision in forward. And leader is I mean, he's kind of a leader where, you know, there's a leader who can come and dictate and order, but he's kind of a leader who has influenced people. His vision, and the best part, I have heard people saying कि रॉक स्टार है वो और ऑर्गेनाइज करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, लेकिन आप देखें कि ही कैन कनेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ पीपल। आप यूथ से देखो, आपने बोला यूथ इज वेरी मच मोटिवेटेड, बट अलॉन्ग साइड यू कैन सी दैट ओल्ड जनरेशन और मिडिल जनरेशन, उन्होंने जो बेटियों की बात कही है, इट्स ऑल ऑफ अ न्यू थॉट, एंड आई थिंक एंड अदर गुड पार्ट आई कैन सी इज दैट उन्होंने अपना विजन लेआउट किया है, ही हैज अ प्लान, एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, एंड आई थिंक दैट वी हैव अ वेरी ग्रेट लीडर, एंड हम all भारतवासी जो कि भारत में रहते हैं या इंटरनेशनल में रहते हैं, they all has to do their part, and I'm sure that India is going to be at a place where the Modi ji has a vision for it. If not top, but we would improve. His no-nonsense attitude makes him the best among the youth. I mean, like, he is very straightforward, he's to the point, and that is what motivates her. I mean, like, real nigga all day, every day. You heard? Create brand India in the US. That's the one way to contribute for people living here. We can create more awareness for all the people who live here. Indians are 1% of the population in the US. They have the highest per capita income. There is no reason why they should not get together and create more awareness. And now, as a lot of people have said, we are more prouder of being Indians. So, that's a very good, big positive from Modi. आपको लगता है कि उनके इंस्पायरिंग लीडरशिप की वजह से आप जैसे यूथ जो बाहर काम कर रहे हैं, ये इंडिया लौटेंगे? Absolutely. India has so much potential to create more and more opportunities, and I would say it's not only about going back to India. It's about working with India everywhere. His message is not come back to India. His message is spread out and contribute towards the growth of India. That's more important. आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हिंदुस्तान की प्रगति में? मोदी जी की मदद कैसे कर सकते हैं? हम जैसे देश के प्रति जो भी भावना होनी चाहिए, देश के प्रति जो भी करना चाहिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं। वन थिंग आई वांट टू ऐड, मोदी जी से भारतवासियों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सही चेंज तब होगा जब अमेरिका की तरह या यूरोप की तरह हमारे भारत में आम पब्लिक का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा।
वहाँ पे आम पब्लिकों का कोई मूल्य नहीं है। जब मोदी जी इस चीज को चेंज करने में सक्षम हो गए, उस दिन भारत दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि चेंज कर मोदी जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। और उसके बाद अमेरिका में भी अभी तो मोदी। तो हर जगह मोदी 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 के नारे हैं जी। बाद में सब जगह के मोदी मोदी। तो मोदी जी को अमेरिका में चुनाव लड़वा दिया जाए? जाएंगे वो। मोदी जी को अमेरिका में चुनाव लड़वा दिया जाए? नहीं, इधर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने इंडिया को जरूरत है अभी मोदी जी की। We need in India the Prime Minister Narendra Modi. My name is Divyesh. Actually, I am executive committee member of Gujarati Samaj of New York, and we are representing here the big as a part of the this big event, and we proud that the Prime Minister Narendra Modi be here, and we look forward the big tie and important tie this relationship between US and India. I just want to say actually, Sri Modi ji, let your plan of the progress be progress and become a blossom with the prosperity, fulfill and safety and development. And we all can say that actually सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इधर